हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और अभिषेकित नाम से हम आपको आशीषित करते हैं। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। धन्यवाद उस महान परमेश्वर को, हमें फिर से आजादी लाइफ के द्वारा हम यूट्यूब के माध्यम से हम वचन को सुन रहे हैं। प्रभु ने एक वचन को हमारे हृदय में डाला है। इस वचन की ओर जाने से पहला एक छोटे से गीत के द्वारा आराधना करते हुए प्रार्थना के द्वारा हम वचन की ओर जाएंगे। हम साथ मिलकर उस परमेश्वर को आराधना करेंगे, फिर प्रार्थना के द्वारा वचन की ओर जाएंगे। आइए। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तो इस जगह को बर, जो भी तू चाहे तू यहां पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु श्री, हम आपका नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु श्री, जो भी वचन प्रभु जी इस समय प्रकट किया जाएगा, आपके अभिषेक और सामर्थ के द्वारा बताने के लिए हमारा मुंह को खोल दीजिएगा। प्रभु तेरी उपस्थिति से भर दीजिए। जो भी इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, सबके जीवन में आपकी सामर्थ और अभिषेक और आपकी प्रबलता बहुतायत से होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सुनने वालों को तू आशीषित कर और आपकी अभिषेक और सामर्थ से भर, यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम उस वचन की ओर जाएंगे। भजन संगीता अध्याय 119 वचन 9 और 10। इस समय वचन की ओर हम देखेंगे। मेरे प्रियजनों, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 10वीं वचन, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। अच्छी बात है जो राजा दाविद के द्वारा हम इस वचन को आज पाते हैं, हम सुनते हैं, उसको पढ़ते हैं, जो उन दिनों में राजा दाविद ने लिखा है। एक बहुत ही सुंदर वचन आप देख सकते हैं। अगर जवान किस किस काम में उपयोग होते हैं, अगर आप देखेंगे पुलिस में भर्ती जवान लोग होते हैं, मिलिट्री में अगर आप देखेंगे तो जवान लोगों को चुनते हैं, बुजुर्ग लोगों को नहीं चुनते हैं, जवान लोगों को चुनते हैं ताकि वो एक्टिव रहते। या आप ऑफिस में भी आप देखेंगे इंटरव्यू के लिए जो जवान छोकरे लोग जाते हैं ताकि उनको वो लोग काम में सेलेक्ट करते, ताकि वो पूर्ति से काम करते करके। उसी तरह मेरे प्रियजनों, शैतान भी जवान लोगों को पाप में गिरने के लिए और उनके जीवन को नरक की ओर लेके चलने के लिए वो चुनता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। खास करके देखिए, आज हम देखते छोटे छोटे जो बच्चे लोग हैं, छोकरे लोग हैं, जो 13, 14, 15 साल के उम्र में लोग सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, तरह तरह का वेसल में शराब पीते हैं, वेसल में पढ़ते हैं और आज्ञा ना मानने वाला जैसा काम को वो करते हैं। आप अपनी आंखों से ये चीजों को देखा है क्या? आपको लगता है वो बच्चा उस चीज को करने के लिए तैयार है? नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो है उन बच्चों के जीवन को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए उनके अंदर उस भावनाओं को डाला है। मेरे प्रियजन, यहां पर हम देखते हैं, खास करके इस बात को भी आप सोचिएगा, जो जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। यानी कि देखिए, जवानी में लोग बहुत से पाप को करते हैं, उनके जीवन के द्वारा बहुत गंदे काम भी होते हैं।
अभी आप देखते हैं कॉलेज पे, स्कूल से कॉलेज में जब ये बच्चे जाते एक दूसरे से प्रेम करते, कभी पाप में गिरते हैं, कभी गलतियां होती हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं उनके बीच में ऐसा गलतियां हो जाती है, उसके पाप को धोने के लिए हॉस्पिटल में जाते और उसके वजह से घिनौनी पाप हो जाती है। आप समझ सकते मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, लेकिन मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर को जो वचन जो है, जब हम उस परमेश्वर के करीब में आते हैं, वो वचन हमें पाप में गिरने से बचाता है। जब हम उस वचन के करीब में आते हैं, आपको अगर उदाहरण के लिए मैं कहूं, जो वचन को जिन्होंने लिखा है राजा दाविद ने, उनका भी जीवन में एक गलतियां हुई जवानी में, वो भी पाप में गिरे, वो भी व्यभिचार में गिरे, लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर से पवित्र राह पर चलने के लिए मदद किया, जब भी प्रभु की ओर वो मुड़ के प्रार्थना करने लगा। लेकिन एक और भी मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जैसा यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था, जब भी पाप का टेम्पटेशन उसका जीवन में जब भी आया पोटीफर के पत्नी के द्वारा, लेकिन वो व्यक्ति पाप में नहीं गिरा, परंतु परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर को जो भय है, उसे पाप में गिरने से बचाया। इस दो उदाहरण के आधार पर मैं आपको भी बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आज आपको और मुझे उस पाप से बचाकर अच्छी जिंदगी में लेके चलने के लिए आया है। क्योंकि जब ये वचन ही जो है हमें शुद्ध रख सकता है, हमें पाप में गिरने से, व्यभिचार से, सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से, गाली गलौज बात करते उससे बचाएगा, माँ बाप का आदर करना सिखाया, बड़ों के साथ अच्छी रीति से रहना सिखाएगा। ये सारी चीज हमें वचन आत्मा के द्वारा अगुवाई करेगा। मेरे प्रियजनों, सुंदर बात यह है, यहां पर इस तरह लिखा, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसका मतलब जो वचन जो है परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो वचन है, जब उनको हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है। जब भी पाप के और अपनी कदम को हम बढ़ाते हैं, पवित्र आत्मा इंडिकेट करता है ये गलत है, वहां पर तू मत जा। आत्मा आपके अंदर आपको अगुवाई करेगा। यही है वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, वो हमें सावधान करता है, अलर्ट करता है। हमारे अंदरूनी जो आत्मा है हमें वो सायरन देते अंदर से, वहां पर मत जाओ, गलत जगह है। बड़ों को आदर करना, उनके साथ चलना। 10वें वचन में आप देखिएगा कितनी अच्छी बात है। आप लिखे, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। भले ही उसके जीवन में गलती हो गया, लेकिन परमेश्वर ने जब इसको सेकंड चांस दिया, फिर उसके पास आने के लिए वो कहता है, मैं तेरा खोज में हूं, लेकिन तेरे आज्ञाओं से भटकने मुझे ना दे। मेरे प्रियजनों, हो सकता है आपसे कई गलतियां वही रहेंगी, आपने जो नहीं करना चाहिए था वो पाप को भी किया रहेगा। हो सकता है आप अकेले में जब भी थे, आपके द्वारा एक बड़ी गलतियां भी हुई रहेंगी, लेकिन ये समय है, प्रभु यीशु मसीह आपको मौका देता है उस पाप से, उस दलदल के कीचड़ से बाहर आने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 2021 साल पहला इस संसार में आया, आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हम सारे लोगों का पापों के लिए। मेरे प्रिय सुनो, आपको कुट कुट के जीना जरूरी नहीं है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह एक शुभ संदेश को लेकर आपके पास आया है। वो प्रेम संदेश है। किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो आप, चाहे कितने भी कठोर गलतियां आपसे हुई रहेंगी, आपका जवानी में, इस समय भी आपके जीवन में कुछ गलतियां होते रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको सहायता करेगा वहां से आपको बाहर आने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। क्या आप तैयार है? चुनौती आपका है, ताकि हम प्रार्थना करेंगे। आप इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे कहिएगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी है, मुझ पर दया कीजिए। जो भी प्रभु जी मेरे अंदर गलत सोच, गलत विचार, गलत बातें जो मन में मेरे आ रही है प्रभु जी, उन सारी चीजों को आपका लहू से धोकर मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र बनाइए, और आपके वचन के द्वारा चलने के लिए मुझे सहायता कीजिए। हम आपसे प्रेम करते हैं,
यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। हालेलुया। ये प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में नई जिंदगी को लेके आए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते, जो भी लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, कोई भी उम्र के क्यों ना हो प्रभु जी, कोई भी उनके जीवन में गड़बड़ी क्यों ना हो प्रभु जी, चाहे प्रभु जी अनेक प्रकार का गलतियां जवान लोग करते हैं, सारे गलतियों को उनका क्षमा कर प्रभु जी, नई जिंदगी देना प्रभु जी, शैतान की चाल चलन से पूरी तरह छुड़ाकर पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह का राह पर चलने के लिए तो सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, और एक अंधकार का जो सामर्थ्य है प्रभु जी इन्हें पाप कराने में मजबूर करता है, उस पाप से छुड़ाकर नई जिंदगी में प्रवेश करने के लिए तो सहायता करना। प्रभु यीशु मसीह तू भला है, तू योग्य है, तू सामर्थ्यशाली है। तेरे हाथों में ये सारे जवानों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते, प्रभु उनकी भविष्य को उज्जवल बना प्रभु जी, और वे आने वाला दिनों में प्रभु जी गण्य व्यक्ति बनकर तेरी महिमा करने वाला बने। उन्हें आशीष कर, अनुग्रह कर, तेरा प्रेम, तेरी परिपूर्णता, तेरी भलाई, तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी महिमा के द्वारा बढ़ने के लिए सहायता कर। परमेश्वर का आनंद जो हमारे ताकत है, वह ताकत प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर। तेरी महिमा हो, यीशु मसीह की महान और सामर्थ और अभिषेक के नाम से मांगते, आमेन। आशा करते इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीषित किया है। जिस आप इस वचन को सुने हैं, आपका जीवन में प्रभु यीशु मसीह महान कार्यों को करेगा। हालेलुया। सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू।